तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पहले इसका पहला वाला पार्ट देख लो, नहीं तो मेरी प्यारी ऑडियंस आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट के अंदर देखा था, जिन यहाँ पर ट्रायल को पास करने के लिए एक अलग ही जगह पे आ गया होता है। और मैं आपको थोड़ा इस ट्रायल के बारे में बता देता हूँ। तो ये ट्रायल हमारे जिन का ट्रॉमा होने वाला है। तो फिर ये पार्ट उसी सीन से कंटिन्यू होता है जब जिन की मम उसको छोड़ के जा रही होती है और छोटा वाला जिन कह रहा होता है कि प्लीज मम मुझे छोड़ के मत जाओ। और फिर हम देखते हैं कि जिनकी मम उसी मॉन्स्टर की मुंह के अंदर होती है। और इसके बाद हमें जिनका वॉइस ओवर आता है कि शायद उस दिन अगर मैं भी अपने मॉम के साथ मर गया होता तो काफी ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे को कभी रिग्रेट ही नहीं होता कि मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिनके आसपास काफी सारे लोग होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ये कोई टैलेंटेड नहीं है, बल्कि ये अपनी लिमिट तक पहुँच गया है। और फिर यहाँ पे और भी लोग कह रहे होते हैं कि अब लेवल अप नहीं कर पाएगा, ये बस एक बेकार सा कचरा है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिनके सामने उसकी मॉम होती है जो कि रोते रोते कह रही होती है कि आखिरकार तुमने मुझे मारने के लिए क्यों छोड़ दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिनके पीछे से हेवनली डीमन की आवाज आती है जो कि उसे पोक करते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम फिर से एक बार भागने वाले हो। लेकिन जिन इस चीज पर कोई भी रिप्लाई नहीं करता, वो सीधा अपनी मॉम की तरफ जाने लगता है। और उसकी मॉम अभी भी कह रही होती है कि आखिरकार तुमने मुझे मारने के लिए क्यों छोड़ा, आखिरकार तुम कायर की तरह भाग क्यों गए। और फिर हम देखते हैं जिन अपनी स्वॉर्ड को अपनी मॉम के पेट में डाल देता है। और ये चीज देखने के बाद हेवनली डीमन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर जिन चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी मॉम ऐसी नहीं है। और फिर हमें थोड़ा सा वो टाइम दिखाया जाता है जब जिनकी मॉम उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर होती है। वो मॉन्स्टर के मुंह के अंदर होने के बाद भी कह रही होती है कि जिन यहाँ से भाग जाओ। और इसके बाद जिन हेवनली डीमन से कहता है तो ये तुम्हारा प्लान था दूसरे के इमोशन के साथ खेलना, तो चलो बताओ कि क्या मैं जीत गया। लेकिन हेवनली डीमन अभी भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए सोच रहा होता है कि मैंने तो सोचा था कि ये कमजोर है, लेकिन अचानक ही से इस लड़के के अगल बगल का ऑरा बदल गया। ये काफी ज्यादा मजेदार है। और इसके बाद हेवनली डीमन जिससे कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें पास करता हूँ। और इसके बाद जिन कहता है तो चलो मेरे को बताओ कि आखिरकार मैं ताकतवर कैसे बन सकता हूँ। फिर हेवनली डीमन कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, इनर एनर्जी जाने के लिए ये एक प्रोसेसिंग लेता है। और इसके बाद ये हेवनली डीमन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी को अभी नहीं लूंगा, बस अभी के लिए। और इसके बाद जिन अपने मन में कह रहा होता है कि क्या मुझे इसमें विश्वास करना चाहिए, लेकिन फिर हेवनली डीमन की बात में यहाँ पे जिन एग्री कर जाता है। और इसके बाद हेवनली डीमन कहता है तो चलो इसको शुरू करते हैं। और ये कहने के बाद हेवनली डीमन जिन की बॉडी के अंदर जाने लगता है और थोड़ी ही देर बाद जिन की बॉडी में वो सक्सेसफुली चला जाता है। और फिर हेवनली डीमन जिनसे कहता है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे करके अपनी सारी स्ट्रेंथ और ताकत दूंगा, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि पहले तुम इन लोगों से लड़ो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जिन पे अटैक्स होना चालू हो जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि वही लोग हैं जो कि लोगों का माना कंज्यूम करते हैं। और फिर हम देखते हैं उन्हीं में से एक बंदा जिनकी तरफ अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी हेवनली डीमन जिनसे कहता है कि इसे काट डालो। और ये कहते ही जिनके हाथ से वो बंदा दो हिस्सों में कट के अलग हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जिनके सिस्टम विंडो के अंदर बताया जाता है कि तुमने हेवनली डीमन के स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लिया है। और फिर एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें यहाँ पे टी नाम की एक स्किल दी जा रही है। और इसके बाद फिर से एक मैसेज आता है कि तुम्हें हेवनली डीमन से जुड़ा एक डिवाइन आर्ट दिया जा रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं कि मम्मी जैसे दिखने वाले और भी काफी सारे लोग जिन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन एक ही स्लैश के अंदर उन दोनों के एक ही हिस्से कर देता है। और फिर जो सोच रहा होता है कि क्या यही पावर है हेवनली डीमन की, लेकिन हेवनली डीमन इस पे कहता है कि एक बहुत छोटा सा हिस्सा है मेरी ताकत का, और अगर तुम मुझे अपनी बॉडी दे देते हो तो ये धीरे धीरे करके और भी ताकतवर हो जाएगा। लेकिन जिन कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ऐसी बातों पे मैं यकीन करने वाला हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं जिन अपने सिस्टम विंडो के अंदर से एक स्किल यूज करता है जिसका नाम माइस स्पेयर होता है, जिसके बाद वो काफी सारे खतरनाक अटैक्स सामने वाले एनिमीज पे कर देता है। लेकिन जिन यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए अपनी दूसरी स्किल फ्रोजन स्किल को यूज करता है और वो वापस से उन लोगों पे अटैक कर देता है। और हेवनली डीमन भी जिनकी पावर देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। और हेवनली डीमन अपने मन ही मन में कह रहा होता है अगर मुझे इसकी बॉडी मिल जाए तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि जो सामने वाले लोग हैं इनकी संख्या काफी ज्यादा है। और फिर हेवनली डीमन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मरने नहीं दे सकता, चलो मैं तुम्हारी छोटी सी हेल्प कर ही देता हूँ। लेकिन जिन मना करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वाली बात पे हेवनली डीमन कोई भी रिप्लाई ना देते हुए कहता है कि अपने स्वॉर्ड को नीचे करो। और ये चीज सुनने के बाद जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और फिर जिन कह रहा होता है कि आखिरकार मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं जिनके सामने सारे के सारे मम्मीज जिन पर अटैक कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं हेवनली डीमन कह रहा होता है कि पूरी वर्ल्ड के अंदर हर एक चीज मेरे हिसाब से चलती थी। और ये कहते ही हेवनली डीमन ने जिनकी बॉडी पर टेक ओवर ले लिया होता है। और इसके बाद हेवनली डीमन कह रहा होता है दी हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट, इसकी फर्स्ट टेक्निक हेवनली डीमन स्ट्राइड ऑफ डोमिनेशन। और ये कहते ही हेवनली डीमन यानी जिन के अंदर से काफी खतरनाक पावर रिलीज होती है। और ये पावर रिलीज होते ही सामने जितने भी मम्मीज होते हैं सब टुकड़ों के अंदर बदल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे चारों तरफ से रोशनी आ गई होती है। और इसके बाद जिन कहता है कि क्या मैंने ये कर दिया, लेकिन तभी हेवनली डीमन कहता है कि तुमने नहीं
क्या बल्कि मैंने करा है। और फिर हम देखते हैं जिन की बॉडी के अंदर काफी तेज पेन चालू हो गया होता है और वो तुरंत अपने घुटने पे आ जाता है। और इसमें हेवनली डीमन कहता है कि जैसा मैंने सोचा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिनकी आंखें यहाँ पे धीरे धीरे करके बंद होने लगती है और उसके सामने हेवनली डीमन होता है। और जिनकी आंखें बंद होते होते वो सोच रहा होता है कि क्या मैं बेवकूफ बन गया। और ये कहते कहते जिनकी आंखें यहाँ पे पूरी तरह से बंद हो जाती है। लेकिन तभी जिनके सामने काफी सारे सिस्टम विंडो ओपन होते हैं और उन सिस्टम विंडो के अंदर उसके अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाता है। साथ ही उसे ये भी बताया जाता है कि हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट की प्रोफेंसी बढ़ाई जा रही है। और फिर हम देखते हैं कि जिनकी आंखें यहाँ पे खुल गई होती है और अभी जिन यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर होता है। और फिर हेवनली डीमन जिससे कहता है तो चलो आखिरकार तुम उठ गए। और जिन हेवनली डीमन से कहता है कि आखिरकार तुमने मेरी बॉडी पर टेक ओवर क्यों नहीं किया। और इसमें हेवनली डीमन कहता है कि जैसा कि मैंने तुमको कहा था कि मैं अपनी बातों का पक्का हूँ। और फिर जिन हेवनली डीमन से कहता है तो क्या तुमने मेरी बॉडी पर टेक ओवर किया था उस टाइम, इसीलिए मेरे अंदर वो पावर आई थी। और इसके बाद हेवनली डीमन मजाक करते हुए जिनसे कहता है अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम मुझे अपनी बॉडी टेक ओवर कर दोगे। और जिन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और इसके बाद जिन हेवनली डीमन से कहता है कि वो पावर काफी ज्यादा अमेजिंग थी। और इसके बाद जिन कहता है कि मैं अब अपने पेरेंट्स का बदला लूंगा। और गाइस मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जिन ने पहले इस मॉन्स्टर को मार दिया था जिसने उसकी मॉम को मारा था। और इसीलिए मुझे ये चीज नहीं पता कि जिन यहाँ पे किस बदले की बात कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मॉन्स्टर हो ही ना जिसने जिन की मॉम को मारा है। और फिर जिन हेवनली डीमन से कहता है और मुझे ये सब करने के लिए तुम्हारे पावर की जरूरत होगी। और इसके बाद जिन कहता है कि फिर मैं उस ब्लड डीमन को मार के उसकी इनर एनर्जी ले सकता हूँ, है ना। और फिर हेवनली डीमन जिन से कहता है कि तो चलो तुमको ये बात समझ में आ ही गई और इसीलिए अभी जैसे मुझे अपनी बॉडी दे दो। और इस पर जिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सपना देखो, ये सारी की सारी चीजें मैं खुद करूंगा तुम्हारी स्ट्रेंथ की मदद से। और इस पर हेवनली डीमन भी जिन को टोन मारते हुए कहता है कि काफी ज्यादा मजेदार होगा अपने डिसेंडेंट का ब्रेक थ्रू होते हुए देखने में। और चलो वैसे भी अच्छी बात है, तुम कोशिश करके तो देख ही सकते हो। और फिर जिन हॉस्पिटल विंडो को खोलते हुए आसमान में देखते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ मैं जल्दी ही मारा जाऊंगा, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के रिवेंज पे कभी भी गिव अप नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं और ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ और अब मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। और जिन जब ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसके कमरे का गेट ओपन होता है और मैंने ये सुना कि तुम बस मरने मारने से ही बचे हो। और फिर वो लड़की कहती है कि मैंने जैसा सोचा था लेकिन तुम मुझसे ज्यादा बेहतर दिख रहे हो। और यहाँ पे वो जिन के हेल्थ कंडीशन की बात कर रही होती है। और इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। और गाइस यहाँ पे काफी सारी चीजें बोरिंग है तो मैं इसके अंदर थोड़ी चीजें हाईलाइट करके आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। और फिर हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं जो कि कुछ काम कर रहे होते हैं और ये कप वाला बंदा कह रहा होता है कि ये म्यूटेड गेट सबसे ज्यादा खतरनाक म्यूटेड गेट था, ये चीजें काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है कल सुबह के न्यूज में। और फिर वही कप वाला बंदा कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सर्वाइवर के बारे में पता है जो कि इस म्यूटेड गेट से बाहर आया है। और यहाँ पे ये बातें जिनकी हो रही होती है। और फिर वो दूसरा वाला बंदा उस कप वाले बंदे से कहता है कि क्या एक सर्वाइवर। और फिर वो बंदा कहता है कि हाँ कोई ऐसा वहाँ से जो बच के आया है और उससे हम लोग जानते भी हैं। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें जिनसुहो के बारे में याद नहीं है। और ये सुनने के बाद उस वाले बंदे का पूरा रिएक्शन ही बदल जाता है। और इसके बाद इस बंदे को वो टाइम याद आ रहा होता है जब इसके एकेडमी में जिन से बैटल हुई थी और जिन ने यहाँ पे इसको इजीली हरा दिया था। और इसके बाद वही कप वाला बंदा कह रहा होता है कि हाँ वही जिन सीओ जिसने एकेडमी के अंदर चाई सियोन को हरा के उस एकेडमी का नंबर 1 स्टूडेंट बन गया था। लेकिन इसके रिप्लाई में वो दूसरा वाला बंदा मुस्कुराते हुए कहता है कि बस वो लकी था, इसीलिए बकवास बातें मत करो और जाके अपना काम करो। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ये वाला बंदा जिनको लकी इसलिए कह रहा है क्योंकि वो म्यूटेंट गेट से जिंदा वापस आया है। और इसके बाद वही बंदा उस कप वाले बंदे से कहता है वैसे भी तुम्हारे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बुरी होती जा रही है। और इसके बाद वही कप वाला बंदा यहाँ से गुस्से में जाते हुए कहता है कि इस बात को काफी टाइम बीत गया लेकिन आज भी जब भी जिन की बात आती है तुम्हारे मुंह से खाली बेकार बातें ही निकलती है। और ये कहते हुए ये बंदा वहाँ से चला जाता है और उस दूसरे वाले बंदे को वही टाइम याद आ रहा होता है जब जिन ने उसको हराया था। और इसके बाद वो बंदा जिनको गाली देते हुए कहता है तो अच्छा उसने डंजन्स के अंदर जाना भी शुरू कर दिया है। और इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होकर जिन पे आ जाता है जहाँ पे जिन उस लड़की का नाम लेते हुए कह रहा होता है चासियोन। और इसका मतलब कैसे वही लड़की है जिसको जिन ने अकेडमी में सरपास किया था। और इसके बाद जिन उस लड़की से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है, तुम यहाँ से घर वापस चली जाओ। और इसके बाद सियोन जिन से कहती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, तुम हंटर मत बनो क्योंकि तुम्हारे अंदर हंटर वाली एबिलिटी नहीं है। और आखिरकार मुझे ये बात तुमसे कितनी बार कहनी होगी। और इस पर जिन रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या मैंने तुमको पहले ही नहीं बता दिया है। और फिर जिन कहता है कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो और अभी यहाँ से निकल जाओ। और इसके बाद सियोन काफी गुस्से में जिन से कहती है कि तुम्हें ये बात तब रियलाइज होगी जब तुम एक बार फिर से मरने की सिचुएशन में आओगे। लेकिन जिन अभी भी उससे कह रहा होता है कि यहाँ से जाओ। और इसके बाद सियोन यहाँ से जाते हुए जिन से कहती है ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन फिर हेवनली डीमन यहाँ पे आता है और वो कहता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है और ये लड़की कौन है। लेकिन जिन यहाँ पे से कुछ भी नहीं बताता और उसको मुंह बंद करने के लिए कहता है। और इस पे हेवनली डीमन चिढ़ते हुए कहता है कि जैसे तुम और जैसे तुम्हारा मुंह। और इसके बाद हम लोग सियोन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से निकल के कार में जाके बैठती है और इस कार में एक पर्सन बैठा होता है जो कि इसे पूछता है तो क्या आपने उससे अच्छे से बात करी। और इस पर सियोन रिप्लाई देते हुए कहती है सच बोलूं तो नहीं। और इसके बाद ऊपर
पर्सन सियोन से कहता है कि आप उसे ये क्यों नहीं बता देती कि आप उसके बारे में चिंता करती है। और इसके बाद सियोन कहती है अगर मैं उसको ये बात कह भी दूं तो वो बदलने वालों में से नहीं है। और फिर वो कहती है तो चिंता मत करो और जल्दी से अगले डंजन की तरफ चलो। और ये कहते ही वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और इसके बाद हम लोग जिन को देखते हैं जो कि यहाँ पे बैठ के आराम से कल्टीवेट कर रहा होता है। और तभी जिन के सामने उसका सिस्टम विंडो ओपन होता है। और इसके बाद सिस्टम विंडो कहता है कि आपने हेवनली डीमन के डिवाइन आर्ट की हिडन एनर्जी माइंड टेक्निक को सीख लिया है, जो कि एक बेसिक लेवल है। और इसके बाद हेवनली डीमन जिनसे कहता है कि तुमने एक बेसिक लेवल की माइंड टेक्निक सीखने के लिए काफी ज्यादा टाइम ले लिया, तुम काफी ज्यादा स्लो हो। लेकिन जिन हेवनली डीमन से कहता है कि चुप हो जाओ, मैं थक गया हूँ। और असल में गाइस हेवनली डीमन यहाँ पे फेंक रहा होता है, क्योंकि इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हेवनली डीमन अपने मन में ही कह रहा होता है कि आखिरकार इसने इतनी जल्दी ये वाली टेक्निक कैसे सीख ली, अगर ये मेरा डिसेंडेंट है फिर भी ये कैसे कर सकता है। और हेवनली डीमन मन ही मन में जिन को कह रहा होता है कि आखिरकार तुम हो क्या। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जिन अपने फोन में देखते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये वही जगह है। और इसके बाद जिन हेवनली डीमन को कहता है कि ये हंटर ट्रेनीज के लिए है, जो कि एफ रैंक है। और फिर हेवनली डीमन कहता है कि मैं स्मेल कर सकता हूँ कि यहाँ पे ब्लड डीमन है, मुझे पक्का पता है कि वो यहाँ पे कुछ करने वाला है, लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार वो यहाँ पे करेगा क्या वो हंटर ट्रेनीज का माना एब्जॉर्ब करेगा, और अगर वो ऐसा करता भी है तो आखिरकार वो ऐसा क्यों करेगा। और इसके बाद जिन कहता है कि यहाँ पे कोई चौंकने वाली बात नहीं है, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। और इसके बाद हम लोग एक बंदा देखते हैं जो कि जिनकी आइडेंटिटी कंफर्म कर रहा होता है। और उसके बाद वो बंदा डरते हुए कह रहा होता है कि क्या आपको पता है ना कि ये एफ रैंक गेट है, तो आखिरकार कोई बी रैंक हंटर यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन फिर जिन कहता है कि मेरे कुछ वजह है यहाँ पे आने के लिए, क्या तुम्हें कोई इससे दिक्कत है। और ये सुनकर वो बंदा डर गया होता है। और सारे के सारे लोग जिनको देख के कह रहे होते हैं कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर एक बी रैंक हंटर हम लोगों को ज्वाइन कर ले। और इसके बाद हम लोग दो लोगों को देखते हैं जो कि आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार एक बी रैंक हंटर यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी इसमें से दूसरा वाला कहता है अरे ये तो जिनसू है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, इस बंदे ने ग्लोबली काम कर रखा है। फिर दूसरा वाला बंदा कहता है कि ये वही हंटर है जो कि सक्सेस को नहीं पा पाया। तभी वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि धीरे बोलो नहीं तो वो सुन लेगा। और हम देखते हैं कि जिनको यहाँ पे सारे के सारे हंटर्स देख रहे होते हैं। तो गाइज इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, लेकिन गाइज मुझे आपसे एक और जरूरी बात कहनी थी। तो देखो गाइज मैं चाहता तो इस वाली सीरीज के 30 से 40 मिनट की वीडियो ले आता, लेकिन गाइज अभी मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ऑडियंस बेस काफी ज्यादा कम है। और इसीलिए अगर मैं 30 से 40 मिनट की वीडियो बनाता हूँ और अगर उसमें व्यूज नहीं आते तो यार मेरे को काफी ज्यादा बुरा लगेगा। और इन फ्यूचर हमारी अगर ऑडियंस बेस बनती है तो मैं 30 से 40 मिनट की वीडियो हफ्ते में 3 बार जरूर लाऊंगा। लेकिन गाइस हमारी ऑडियंस बेस तभी बनेगी जब हमारी वीडियो पे अच्छे सब्सक्राइबर्स होंगे। तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन पे सेट कर लेना। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं एक और नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।